हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। मैं डीबी सर पुनः आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं उपस्थित हूँ कक्षा 12 का केमिस्ट्री। जैसा कि केमिस्ट्री में हम लोग बिलियन रिएक्शन के बारे में रीड कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में आपका नॉर्मलता के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हमें जानने वाले हैं कि बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ अन्य विधियां हैं। तो उसमें आपकी एक विधि यह है कि बिलियन की मोलरता, यानी बिलियन की सांद्रता को हम व्यक्त कर सकते हैं किसमें, बिलियन की मोलरता में। तो मोलरता किसे कहते हैं, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मोलरता की परिभाषा में बताया गया है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में बिलियन के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, बिलियन की मोलरता कहते हैं। क्या परिभाषा इसकी, यानी किसी बिलियन के 1 लीटर में बिलियन बिले के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। बिलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, किसी बिलियन के 1 लीटर में बिलियन जो बिले होता है उसी के मोलों की संख्या को हम बिलियन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसका सूत्र बनता है, यानी बिलियन की मोलरता का जो सूत्र बनता है वह होता है आपका बिले के मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या अब बटे आपका हो जाएगा बिलियन का आयतन, ठीक है। तो इस तरीके से बिलियन का आयतन जो होगा वो किसमें होना चाहिए, आपका लीटर में होना चाहिए। ठीक है, ये इसका सूत्र है। और यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है कि बिले के मोलों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र थोड़ा सा परिवर्तित होता है। ये बनता है आपका बिलियन की मोलरता बराबर, देखिए बिले के मोलों की संख्या जब हम निकालते हैं तो बिले के भार में हम बिले के और भार से भाग देते हैं तो उसके बिले के मोलों की संख्या क्या होती है, निकल जाती है। तो इसका सूत्र बन जाता है आपका बिले का भार, यानी बिले का भार ये ग्राम में होता है, इसमें होता है ग्राम में। आप बटे आपका हो जाएगा बिले का अणु भार, बिले का अणु भार गुणे आपका हो जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन आपका हो जाएगा। ठीक है, और यह आयतन किसमें होगा, आपका लीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको 60 में देखा जाए तो ये होता है मोलरता यानी कैपिटल एम बराबर हो जाएगा। देखिए बिले का जो भार है इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका ग्राम में होता है, किसमें होता है, ग्राम में। आप बटे बिले का अणु भार जो है इसको हम कैपिटल एम डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या है आपका आयतन को भी से, यह आयतन किसमें होना चाहिए, आपका लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सूत्र की सहायता से किसी भी बिलियन की मोलरता की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। बिलियन की मोलरता क्या है, तो किसी बिलियन के 1 लीटर में बिलियन बिले के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। और इस मोलरता को ज्ञात करने का जो सूत्र है कि देखिए बिले के मोलों की जो संख्या है इसमें बिलियन के आयतन से भाग दे दिया जाए तो आपका निकल जाएगा मोलरता। ठीक, अब यहाँ समस्या क्या आती है कि बिले के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करें, तो बिले के मोलों की संख्या जो होता है वो बिले का भार बटे बिले का अणु भार होता है। ठीक है, इसके आधार पर आपका बिले के मोलों की संख्या निकल जाएगा, IM2 में आपका बिलियन का आयतन हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको गणितीय रूप में प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। बातें समझ में। आइए देखा जाए बिलियन की मोलरता पे आपका न्यूमेरिकल कैसे बनता है। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल है आपका कि मान लीजिए 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl को 500 मिली जल में घोला गया है। जल में
घोला गया, ठीक है। ये क्या किया गया है? घोला गया है, ठीक है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कैसे निकलेगा तो थोड़ा ध्यान दें। देखिए सूत्र के अनुसार आप जो चीज दिया उसको पहले आप फॉलो कर लें। देखिए इसमें जो विलेय है, क्योंकि 1409 ग्राम KCl पोटेशियम क्लोराइड जो 500 ml में घुला हुआ है, ठीक है। कि यहाँ पे जो विलेय की मात्रा है वो क्या है आपका 1409 ग्राम है, यानी विलेय का जो भार आपका दिया गया है वह कितना आपका 14.9 ग्राम आपका दिया गया है, ठीक है। विलयन का जो आयतन है आपका, विलयन का आयतन, ठीक है, आयतन इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक। आयतन को कैपिटल V से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये मिल जाएगा कितना आपका, ये 500 ml है, ठीक है। क्योंकि आयतन किसमें होना चाहिए लीटर में, इसको चेंज करेंगे आप तो हो जाएगा आपका 500 गुणे 10⁻³ और किसमें चला जाएगा, यह लीटर में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको आवश्यकता पड़ेगी कि विलेय का अणु कैसे निकालें, तो हो जाएगा आपका विलेय का अणु भार यानी विलेय का अणु भार, विलेय क्या है आपका पोटेशियम क्लोराइड है KCl, ठीक है। यही आपका विलेय है। यानी पोटेशियम क्लोराइड का जो अणु भार निकालेंगे तो अणु भार कैसे निकालते हैं, यानी इस यौगिक के परमाणु भारों का जो योग होगा वही अणु भार के बराबर होता है, ठीक। तो पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है आपका 39 होता है, ठीक। और क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो 35.5 आपका होता है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 9 5 14 का 4 हंसलेख होगा, और 3 3 6 कितना आ जाएगा 7 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका अणु भार निकल गया। अब हम निकालते हैं मोलरता, ठीक है। तो देखिए मोलरता का जो सूत्र होता है आपका, मोलरता का सूत्र यानी W यानी विलेय का भार, ठीक, बटे आपका अणु भार इंटू क्या होता है आयतन होता है। यह आयतन किसमें होगा आपका लीटर में, और भार किसमें होगा आपका ग्राम में, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप कर दें तो हो जाएगा मोलरता बराबर, देखिए जो भार है इसका विलेय का भार कितना है आपका, यह है 14.9 ग्राम है, अपान इसका अणु भार कितना आपका 74.5 है, ठीक। और विलयन का जो आयतन है वो कितना है आपका, यह है 500 × 10⁻³ है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब देखिए 10 घात जो -3 इसको आप ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक। तो जब ये ऊपर जाएगा तो बनाएगा आपका 14.9 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई इसका इसमें गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 0 0 होगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और फिर आपका होगा यहाँ पे 5 चौका 20 और 2 22 हो जाएगा, ठीक। हासिल आपका 2 हुआ, 5 × 35 और 2 कितना हो गया आपका 37 हो गया। दशमलव आपका एक अंक के बाद है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक। और जब इसका आप गुणा करेंगे तो 14900 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव से एक 0 खत्म हो जाएगा, अपान बच जाएगा आपका 3725 और कितना होगा ये 0 आएगा, ठीक है। तो 0 से 0 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको 5 से काट सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 5 × 10, ठीक। और फिर आपका होगा 5 9 45 और 5 6 30 अब 5 से कटेगा फिर ये भी, ठीक। तो कटेगा तो होगा 5 7 35, ठीक। 5 चौका 20 और 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी ओवरऑल जब इस वैल्यू को आप काटेंगे 3 से कट रहेगा, ये 5 4 9 7 16 नहीं 3 से नहीं कटेगा, तो ओवरऑल इसको भाग देंगे तो 0 में कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा, और ये होगा आपका m के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो दिए गए विलयन की मोलरता के पर जो सवाल है उस प्रकार से बनता है, ठीक है। इसका सलूशन इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कारण विधि है विलयन की मोलरता, ठीक है। किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा में बताया गया है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। कैसे परिभाषित करेंगे, तो 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के
विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम यदि विलायक है, ठीक है, तो 1 किलोग्राम विलायक में आपका विलेय के जो मोलों की संख्या होती है, वही विलीन विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र बनता है मोललता बराबर जो होगा आपका विलेय के मोलों की संख्या अब बटे आपका हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। यह किस में होना चाहिए? आपका किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, इस सूत्र के आधार पर हम किसी भी विलयन की मोलता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, विलेय के मोलों की संख्या हम कैसे ज्ञात करें? ठीक है, तो इसके सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन आप देखें तो मोललता बराबर होता है, देखिए विलेय के भार में विलेय के अणु भार से भाग देते हैं तो विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है? पता चल जाती है। ठीक, इसका सूत्र मिलता है आपका विलेय का भार। ठीक है, यह भार आपका ग्राम में होना चाहिए। ठीक, अब बटे इसमें विलेय के अणु भार, विलेय का अणु भार आपका होगा अगुणे हो जाएगा क्या? विलायक का द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान। ठीक है, ये किस होना चाहिए? आपका किलोग्राम। ठीक है, इस सूत्र के आधार पर आप विलयन की मोलता ज्ञात कर सकते हैं। गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं इसको? तो होता है आपका मोललता बराबर, देखिए यहाँ पे विलेय का भार यदि स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान आ चुका है। ठीक है, इसलिए इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका स्मॉल w अपान, मान लीजिए इसका अणु भार आपका यम डैश है। ठीक, अब विलायक का द्रव्यमान क्या है? कैपिटल यम है और ये किसमें है? आपका किलोग्राम में है। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी विलयन की मोललता की क्या करते हैं? गणना कर सकते हैं। हाँ, आइए देखा जाए कि विलयन की मोललता पर आधारित न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाए। ठीक है, जैसे एक प्रश्न हम ले रहे हैं, प्रश्न आपका यह है कि मान लीजिए 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी Cl को 250 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो चीज दिया गया है उसको आप पहले नोट कर लें, तब जाकर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ आपका इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड 250 ग्राम जल में घुला हुआ है, यानी विलेय की मात्रा क्या है? आपका ये है, क्योंकि देखिए इससे कम है ना, कि विलेय की मात्रा है, यानी है आपका विलेय का भार जो दिया गया है वो स्मॉल w बराबर वो 14.625 ये ग्राम आपका दिया गया है। ठीक है, और जो विलायक का द्रव्यमान है, यानी विलायक का द्रव्यमान, यानी कैपिटल W का मान जो दिया गया है वो कितना आपका 250 ग्राम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि विलयन की जब मोललता ज्ञात करते हैं तो जो विलायक का द्रव्यमान होता है वो किसमें होता है? आपका किलोग्राम में होता है। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 250 गुणे 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा? आपका किलोग्राम होगा। तो ग्राम है ना, तो माइनस का 3 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें आवश्यकता पड़ेगी अणु भार की। ठीक, तो यानी विलेय Cl जो है का अणु भार आप निकाल लें, अणु भार आप निकालेंगे तो मान लीजिए m डैश यदि माना जैसे, तो देखिए इसके परमाणु भारों का योग ना, तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है कितना होता है? 23 होता है, और क्लोरीन का होता है आपका 35.5 आपका होता है। ठीक, तो जब आप इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5 और 5 8 होगा
3 to 5 आपका हो जाएगा। ठीक, अब निकाल के हम विलयन की मोललता ध्यान दें, तो होगा आपका मोललता बराबर, ये होगा आपका विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार। ये किस में होना चाहिए आपका? किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, ये किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। ठीक, तो देखिए ये सारी वैल्यू आपके सामने ज्ञात है। देखिए विलेय का भार आपका कितना दिया है? ये दिया 14.625। ठीक है, अपान विलेय का अणुभार कितना है? 8.5। ठीक, और इसका जो भार दिया गया है वो कितना आपका? ये दिया गया आपका 250 इंटू 10 के बाद 250 10 -3 आपका दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जब यह वैल्यू ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 14.625 इंटू 10 के पावर 3 और डिवाइडेड बाई ये होगा आपका 58.5 इंटू 250 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो दशमलव का हट जाएगा, 14,625 बनाएगा। अब बटे हो जाएगा 58.5 गुणे ये होगा 250 आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो 250 है इसका भी 10 निकाल के इसमें गुणा कर दीजिए, आपका दशमलव हट जाएगा तो होगा 14,625। अब बटे ये होगा 585 यानी 585 गुणे 25 होगा। ठीक है, देखिए शायद 25 से कटेगा तो इसको काट सकते हैं, 25 बचे 125 आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जब 125 आपका होगा तो 146 में से आप 125 घटा दीजिए तो ये 1 होगा और फिर ये 2 होगा। ठीक है, ये 2 बनाएगा तो देखिए अब जाएगा 25 अठे 200 यानी कितना आएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका 12 फिर 5 यानी 25 बचे 125। ठीक है, 25 से काटेंगे तो दीवार पड़ जाएगा, यानी मेरा क्या आपका 585 अब बटे कितना ना 585 कटेगा तो कितना आएगा आपका? 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा मोललता बराबर जो मिलेगा इसका वह 1 आपका मोल प्रति क्या होगा? किलोग्राम आपका हो जाएगा। बातें समझ में? इस तरीके से विलियम की मोललता पर प्रश्न आपके बनते हैं परीक्षा में। ठीक है ना, तो आपकी किताब में और भी बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं जो आप करिएगा। ठीक है, तो अभी तक के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद